ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल कर्ण काटुन सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करो तर ध्यान। हंस वाहिनी शारदे रखियोरी मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू जाना श्याम। गाँव सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि भवानी तू आस कर मेरे कटकेरी पर्दे खोल। रसना प्रवासा करो तमाय शुद्ध शब्दे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। सियापति रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भावने अमंगल हारी। करे हो दशरथ अजीर बिहारी। जनक सुता जगे जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जोग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। जोग लगने ग्रह भारत थी सकल भय अनुकूल। चरे अरु अचरे हर्ष जुदे राम जन्म सुख मूल। सिया रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मद दव दिवस अति शीतन घामा। पावन काल लोक विश्रामा। मंगल भवन अमंगल हारी। दरहो दशरथ अजर बिहारी। सुर समय विनती करें पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तारी हर्षित में तारी मुनि मन हारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु बन श्यामा। निज आयुध भुज चारी। भूषण वन माला नयन विशाला। शोभागेन्दु करारी। हरि गोरी स्तुति गोरी जय करुणा। सुख सागर सब गुण आदर जय गावे जो अमृत लागे जन अनुरागी। भयो ब्रह्मांड निकाया
जात विज्ञाना प्रभु मुस्काना गरित बहुत कही कथा सुहाई मात मुदा जय प्रकार सुत प्रेम लगे माता पुनि बोली तो मत डोली सजमता रूपाली देश सुधीरा रति लीला सुख रूपा तुझे वचन सुदाना रोदन गाना बालक गुरभूपा चरित जगावे हरि पद पावन प्रधेनु सुर संतहित दीन मनुष्य अवतार निर्लिप्य निर्मद तनु माया गुण गोपाल रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की। परनऊ पवन कुमार कर मन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम शर चाप। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। आप सबों ने कल रामनवमी का पर्व, भगवान का जन्म का प्रकट दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। मधुमास चैत्र मास नवमी तिथि अजीत से बड़ी धूमधाम से। इसका क्या मतलब है? ये पहले ही लिख दिया, जोग लगन गिरवार तिथि भय सब अनुकूल। क्या मतलब है इसका? जहाँ उपासना होती है, जिस समाज में उपासना होगी, जिस घर में उपासना होगी, वहाँ आपके देव और प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी। यही लिए ये जहाँ उपासना होगी, आपके ग्रह प्रतिकूल भी होंगे तो भी अनुकूल हो जाएंगे। क्यों? वहाँ प्रकृति और परमात्मा का वास हो जाया करता है। मोटा मोटा बताऊं, बहुत गहरे विचार है इसलिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। प्रकट का मतलब क्या है? इसका मतलब चीज तो वो विद्यमान है। प्रकट तो भगवान है। कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ भगवान नहीं है? शंकर भगवान ने भी कह दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। यहाँ उपासना में प्रेम झलक गया। प्रेम झलकते ही प्रभु का प्रकाट्य हो गया। जहाँ उपासना है वहाँ प्रकृति अनुकूल है और परमात्मा का वास है, और जहाँ वासना है वहाँ प्रकृति भी प्रतिकूल हो जाए और परमात्मा उस आश्रम से, उस ग्रह से, उस समाज से दूर चले जाया करते हैं। अब आपको जी उदाहरण बताओ। हाँ, गौतम नारी शाप वश उपल दे दरी धीर। गौतम जो नारी है वो शाप के वश पत्थर की होगी। वहां भगवान राम आ रहे हैं। देखा गुरुजी, एक आश्रम दिखाई दिया। ये क्या? सब सूखा वैरान है। यहाँ पशु पक्षी मृग आदि सब चले गए। क्यों? वहां उस आश्रम में वासना आ गई थी। वासना जहाँ आ जाए उस आश्रम का सूखना निश्चित है। क्यों? प्रकृति वहाँ प्रतिकूल हो जाया करती है, और वहाँ प्रकृति प्रतिकूल हो जाए वहाँ परमात्मा दूर चले जाया करते हैं। वहाँ के सब झरने ध्रुव के सब सूख चुके थे, लेकिन यहाँ प्रकृति अनुकूल है। क्यों है? सब देवताओं ने मिलकर के उपासना की। किसकी? वो जो अप्रकट है उसको प्रकट कर दिया। आपने इसका मुख्य कारण बताऊं, 9 दिन तक जो उपासना की, जो देवी की जो शक्ति की उपासना की, शक्ति की उपासना का यही फल है कि वो शक्तिवान सामने प्रकट हो जाया करता है। और जिस भी जो आपने 9 दिन का अनुष्ठान किया
उसका फल यही है कि परमात्मा की प्राप्ति, या जो आपका अभीष्ट फल है उसकी प्राप्ति। शक्ति की पूजा के बारे में बताऊं, आज मौका मिला मेरे को। 9 दिन से कहीं काम था, कुछ था, है जंजाल। ये देवी प्राण जो है जरूर पढ़ना चाहिए इन दिनों में, जरूर 9 दिन के 9 दिनों में देवी प्राण पूरा न पढ़ सको। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत माता का या दुर्गा सप्तशती का जो उसमें 13 अध्याय हैं, किस प्रकार भगवान की सृष्टि किस प्रकार क्या है, ये मधु कैटव क्या है, महिषासुर क्या है। महिषासुर के बारे में लोगों को बहुत भ्रांतियां हैं। महिषासुर वैसा कैसा राक्षस नहीं था, ये प्रहलाद का पुत्र, प्रहलाद का भतीजा था। ये मधु कैटव क्या है और क्यों, ये सब के सब उसमें दुर्गा सप्तशती में है। चंडमुंड क्या है, धूम्राक्ष कौन है, शून्य शुम क्या है। ज्यादा नहीं कर सके ना, दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय, 11वां और 12वां अध्याय जरूर कर लेना चाहिए। और इसका कवच तो रोजाना ही कर लेना चाहिए। कवच का जो पाठ करते हैं ना, उसका सुर्ति फल बहुत गजब का है। कहते कवचधारी पुरुष को जो ये पर देवी का कवच है ना, उस कवच के धारी पुरुष के सामने कोई ठहर ही नहीं सकता जो उसके अनिष्ट करने वाले हैं। और एक बात और बताऊंगा आपने, अगर आप युद्ध को जीतना चाहते हो, ये जीवन जो ना एक युद्ध है, ये जीवन एक युद्ध है। अगर इसको युद्ध को आप जीतना चाहते हो और परमात्मा की शरण चाहते हो तो शक्ति की पूजा जरूर किया करो। कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ शक्ति की पूजा नहीं है। यहाँ तक भी ब्रह्मा अगर सृष्टि का संचालन करते हैं, सृष्टि का सर्जन करते हैं तो शक्ति का हान करते हैं। विष्णु अगर उसकी पालना करते हैं तो सृष्टि का हान करते हैं। शंकर भगवान में जो शक्ति संहार की शक्ति है, वही शक्ति विद्यमान जो संहार करना करते हैं, उसके अंदर भी वही शक्ति विद्यमान है। मधु कैटव का प्रसंग आपने सुना। ये मधु कैटव है क्या? विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोए हुए हैं। मधु कैटव ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उसको मधु और कैटव खाने का उद्योग कर रहे हैं। चारों तरफ देखता है कि रे कि नारायण तो सोए हुए हैं, ये मेरे को खा जाएंगे। इसको जगाने का तरीका क्या है? इसको तो उसी ने सुला दिया जो योग माया है, उसी का आह्वान किया जाए। अगर वो प्रसन्न होगी तो जनार्दन उठ जाएंगे और इस मधु कैटव का काम तमाम कर देंगे। ब्रह्मा जी ने उस महामाई की, दुर्गा की, उसकी पूजा की, उसकी स्तुति की, मानसिक पूजा करके स्तुतियों का मंत्र, या देवी सर्वभूति शक्ति रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर किसी भाई ने नींद ना आती हो ना और वो चाटी आ रही हो और कंठ न्यून ते न्यून बदलता हो, यो मंत्र बोल लियो, 3 बार नींद आ जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुति की दुर्गा माई प्रकट हुई। कहला कि क्या ये मेरे को मधु कैटव खा जाएंगे, खाने का उद्योग कर रहे हैं, जनार्दन को जगाओ। जैसे हटती गई, जनार्दन की नजर मधु और कैटव पर पड़ी। मधु कैटव पर के ही 5000 वर्ष तक बाह्य युद्ध किया। 5000 बाह्य वर्ष का मतलब क्या है? ये पुराणों की बड़ी अटपटी शैली है। जब हमारा शैली से में नहीं आती ना तो कह रहे हैं मैं निरी गड़ंग निरा मिथ्या निरा ये है। अरे भाई मेनू गुरु के तो जो है ना पहली का कायदा भी आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए गुरु का आश्रय लेकर के इन पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। कहने लगे कि मधु कहता हूँ तुम बड़े वीर हो, मेरे से कोई वरदान मांगो। इधर ब्रह्मा जी ने कह दिया था इन दोनों राक्षसों को मुंह में डाल दो, या विष्णु भगवान ने कह दिया मेरी जीत जब होगी है माँ भवानी अंबिके, हे दुर्गे, हे शक्ति कारण, जब इन दोनों राक्षसों को मुंह में डाल दो।
कहने लगे कि मेरे तो बोला विष्णु तुम्हारे से जीत गया, युद्ध में जीत गया। बोला नहीं, तो फिर काय का वरदान? तू हमारे से वरदान मांग। क्या वरदान मांगता है? हम वरदान देने को लिए तैयार हैं। बस वो महामाया ने मुंह में डाल दिया। उसकी योग माया इतनी जबरदस्त है, माया के कब्जे में आ गया, वही उनका पतन का कारण हो गया। कहने लगा कि तुम अगर मेरे से मेरे को वरदान देना चाहते हो तो दोनों के दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। ठगे रह गए, ये हमने क्या बोल दिया? कहने लगा कि ठीक है, बड़े चालाक थे वो। कहने लगे जहां जल न हो, सूखा स्थान हो, हमको वहां मार देना। वहां प्रभु ने अपनी जंगाएं अनंत बढ़ा दी। कहने लगा कि हाँ जल नहीं, सूखा स्थान है। बोले हाँ प्रभु। जहां उनका हेरू निकला, जहां उनका मच्चा निकला उन राक्षसों का, उससे पृथ्वी का पर्द हो गया। अब ये थोड़ा है, ये समझ लो, ये मधु और कैटव है क्या? ये मधु और कैटव कानों से भगवान का मैल है, लेकिन भगवान की का माध्यम से हमारे जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए जन्म के साथ ही राग और द्वेष जीव के पीछे लग जाए। राग और द्वेष, राग का मतलब है मधु, द्वेष का मतलब है कैटव। हमारी कोई प्रशंसा कर दे तो हम फूल का कुप्पा हो जा, राग में भर जाएंगे, मीठा मीठा लगेगा, मेरी ये प्रशंसा कर दी, ये कर दी। अगर हमारी कोई एक को सत्यता बोल दे, ठीक कह दे, तो हमारे जो है उसको प्रति ईर्ष्या हो जाएगी। इस राग और द्वेष के चक्कर में हम जन्म मरण के पीछे। लेकिन ये राग द्वेष अपने पुरुषार्थ से कभी नहीं हट सकते। ये केवल और केवल उस योग माया महाशक्ति के द्वारा ही हट जाए। दूसरा बड़े गजब के भाव, कुरुक्षेत्र में सेनाएं आमने सामने हैं। श्री हरि अर्जुन को कहने लगा कि अर्जुन, अगर तू ये युद्ध जीतना चाहता हो तो दुर्गे भवानी का आह्वान कर। कहने लगा कि प्रभु, मैंने तो अपने जीवन की बागडोर आपको सौंप दी। मैंने तो ये रथ है ना, इसको सारथी आपको नियुक्त कर दिया, अब फिर काहे का? बोले अर्जुन, अगर तूने ये मेरे को ही सारथी बना दिया तो मेरे हिसाब से रथ चलेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो कर। कहने लगा कि प्रभु, दुर्गे माँ है, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में यहाँ प्रकट हो जाएगी। बोला कहाँ नहीं है उस शक्ति का हाथ, उसको प्रकट करना तेरा काम है। अगर तू प्रेम से उसको आह्वान करेगा वो प्रकट हो जाएगी। वहां अर्जुन जी महाराज ने 32 श्लोकों में माँ की वंदना की है। 32 श्लोकों में माँ प्रकट हुई। कहने लगी कि बेटा, जीत तो तेरी निश्चित थी, लेकिन अब जो तू अस्त्र और शस्त्र चलाएगा उसमें मैं मौजूद हूँ। तेरे को कवच प्रदान कर दूंगी। यहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान है। कर्ण जैसे जो पिछले जन्म में कवच राक्षस थे, तेरा उससे आमना सामना होगा। जिन्होंने भक्ति की थी कि जो मेरे को मारेगा वो मर जाएगा, 1000 वर्ष तपस्या करेगा फिर होगा। ये नर नारायण का जो जोड़ा है वो तू है, लेकिन मैं इनके जो शस्त्रों की शक्ति का मैं खींच लूंगी। ये वरदानी है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अंगराज, कर्ण, पितामह भीष्म, ये बड़े वरदानी थे। इनको हराना को सहजता की बात नहीं थी। अगर प्रभु वैसे करो तो फिर वो मर्यादा कहाँ की? उसके मर्यादा का हनन हो जाएगा। वही वरदान देने वाले और अपने आप को तोड़ देना, यही तो लीला है प्रभु की। कर दिया, लेकिन फिर साथ के साथ एक वरदान और दिया कि जो साधक 32 श्लोकों का हमारे को कहाँ संस्कृत का ज्ञान नहीं, लेकिन कह दिया कि एक एक नाम में एक एक श्लोक विद्यमान है। जो माता भवानी के 32 नाम जो ले लेगा, दुर्गा सप्तशती के पीछे हैं 32 नाम, रोजाना जो 32 नाम लेगा वो शुद्ध क्षेत्र में विजयी होकर के अंत गोतवा मेरे ही धाम को प्राप्त हो जाएगा। ये माता के पावन नवरात्रे इतने सम्यक और इतने पवित्र, बड़े गजब के नवरात्रे। इसमें शक्ति का आह्वान किया जा, शक्ति का आह्वान। दूसरा
ये देवताओं ने देख लिया, दर दर की ठोकरें फिर रहे हैं। रावण का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। विप्र रेणु विप्रों को सताया जा रहा है। गौओं का अत्याचार अनाचार, साधु संतों की कोई कीमत नहीं, अपने प्राण बकाते फिर रहे हैं। उस समय क्या करना चाहिए? उस समय केवल और केवल भगवान का भजन करना चाहिए। जब वो महिषासुर है ना, महिषासुर कैसे भी काबू ना आया तो ना देखे क्या करें। सारे देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से सारी स्थिति को अवगत कराया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये तो मेरे से भी परे से है। सब के सब जाकर शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान पूरे समाज को लेकर के उस क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने जैसे ही अवगत हुआ, शंकर भगवान को और विष्णु भगवान को क्रोध आया और उस क्रोध से उनके शरीर से तेज प्रकट होया और जैसे ही तीनों देवों से तेज प्रकट होया, अन्य देवताओं से भी तेज प्रकट होया और वो तेज प्रकट होकर के एक पुंज इकट्ठा होकर के एक स्त्री चौक के रूप में प्रकट होया, जिसका नाम है शक्ति। इसका क्या मतलब है? जब कोई अत्याचारी, व्यापाचारी, वैभाचारी हमारे से अकेले से नहीं लड़ा जाए और हम अकेले को कर करके हमारे पर पापाचार कर जाए, उस समय हमारा सबका कर्तव्य है सारे मतभेद भुला करके एक शक्ति का एकजुट हो करके उस शक्तिवान का आह्वान किया जाए। उस समय वो हो जाएगा काम तमाम। सारे देवताओं ने युक्ति बनाई कि महिषासुर से कैसे पीछा छुटाया जाए। इसमें तो कोई भैंसों का बल है, पैसे का बल है इसमें तो। ये अपना रूप भी बदल ले है, अथा शक्ति है इसके पास। प्रहलाद का नाती है उत्तम कुल का। वहां सबकी सब शक्ति को इकट्ठा करके फिर उसकी योजना बनाई। हमको यही दे है। अगर ऐसे ही करते रहे तो मुट्ठी भरत पापाचारी वाचारी ज्यादा नहीं है। अगर लेकिन हम अलग अलग हैं, इसलिए हमको ये प्रतिदान दे रहे हैं। फिर योग्य सामर्थ्यानुसार जिस प्रकार उन्होंने देवताओं ने उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, इसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य बना है। जिसमें जैसी सामर्थ्यता है उस इकट्ठे होकर के, किसी के पास विद्या की, किसी के पास शस्त्र की, सारा इकट्ठे होकर वो बुराई से लड़ने का हमारे को ये शिक्षा दी, नहीं तो मर जाएंगे। अब दूसरा आध्यात्मिक भाव और जो है ये भी आध्यात्मिक, लेकिन वो राजा परीक्षित को जब मृत्यु का श्राप मिल गया, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि ठीक आज से 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। उस समय घबराया नहीं उस समय। क्यों नहीं? क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, साधु संतों में उसकी रुचि थी, उनके चरणों की रज लिया करता था। कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, जो साधु संतों से घिरा हुआ है वो कभी घबराएगा नहीं। चल पड़ा, एक क्षण में ही सब कुछ राजपाट सब कुछ त्याग दिया। ना पत्नी का मोह रहा, न राज का मोह, न बेटों का मोह, कुछ भी नहीं, और चल पड़ा। और चलते चलते ध्यान आया कि रे मेरी दादी कुंती जो थी, एक मेरे को मंत्र दिया बोला करती, जब मैं छोटा सा था मेरे को एक मंत्र बताया करती थी। क्यों ना उस मंत्र का उच्चारण कर ले कि बेटे कैसा भी कलेश हो, कैसा भी संकट हो, इस मंत्र का जाप कर लेना, प्रभु किसी न किसी रूप में आपके सामने खड़े पाएंगे। जैसे ये है ना, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। देवताओं के जी में कलेश था, भय था, लेकिन उपासना की, प्रभु किसी न किसी रूप में प्रकट हुई। है प्रभु है, लेकिन हमारे इन चक्षुओं द्वारा देखे नहीं जाते। जो माया के चक्षु है ना, प्रकट है, लेकिन प्रेम जब बरसने लग जाएगा आपकी आंखों से प्रेम, तब वो जो हमारे माया दूर हट जाएगी। जैसे जैसे माया दूर हटती जाएगी, प्रभु वैसे वैसे प्रकट होते दिखाई देंगे। कहने लगा कि चलता जा रहा है, मनों की तरफ चल दिया। मेरे दादी ने मेरे को एक बड़ा अच्छा मंत्र दिया था, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये कर रहा, इसका मतलब क्या है? कृष्णाय जो अपनी ओर आकर्षित करता है, वासुदेव सारा खत्म, वासुदेव तू भय को हरने वाला है। अगर कहते पंडित पाल, पर कितने गजब के हैं। कलेश नाशाय, जो कलेश हो गया ना मेरे जी ने, मैं मरूंगा। ये कलेश, जो कलेश मेरी इंद्रियां जो कलेश में पड़ गई हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मैं शिथिल हो गया हूँ, कलेश हो गया है, तेरा भजन नहीं होता। हे गोविंदाय, तू इन इंद्रियों का गोचर है, तू इंद्रियों का गोपाल है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे ये मंत्र पढ़ता गया, सुखदेव जी महाराज सामने आते दिखाई, और जैसे ये पता चला कि परीक्षित का और सुखदेव का आमना सामना, वो ऋषि महात्मा जो हिमालय की कंदराओं में छिप करके अपने आप को छिपा करके भगवान का भजन करे हैं, वहां से आने लगे। मंत्रों की इतनी गजब की ये है महिमा। ये मंत्र तो मैं कहूँ, ये मंत्र तो सभी को आना चाहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र 24 घंटे जब भी समय लगे मन मन में उच्चारते रहो। मन ऐसा संतों से सुना है, अगर जो इस मंत्र का इस प्रकार से उच्चारण करेगा, उसके जीवन के जो कलेश हैं वो कलेश समाप्त हो जाएंगे, भय की निवृत्ति हो जाएगी, और जो आपका मूल उद्देश्य है, आपका जीवन भय रहित हो जाएगा, जिस प्रकार देवताओं का भय रहित है। दूसरा, शक्ति का आह्वान। शक्ति क्या से क्या नहीं कर देती। जब प्रकृति अनुकूल हो जाए, शक्ति की आह्वान करोगे, पुत्र पुत्री से पुत्र भी बन जाया करता है। अब आप कहोगे जी कैसे? एक ये कल्प के अलग अलग मनु हैं। विश्वान मनु के व्यवस्थ मनु हुए, उसकी पत्नी का नाम था सरदा। उनका कोई संतान नहीं। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ कर दिया। वशिष्ठ जी महाराज अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष के नीचे फिर नीचे जो ना उपाध्यक्ष वगैरह, जो होता वगैरह, जो भी जो वेद भाषा है वो होता। अब मनु और श्रद्धा साथ साथ बैठे हुए, यज्ञ चल रहा है पूर्ण विधि विधान से। जिस प्रकार की जो संविधा है सारी एकत्र कर दी, और मंत्रों का उच्चारण है, सारी प्रकृति अनुकूल होगी। हम देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे, क्योंकि यज्ञ जो ना भगवान का ही स्वरूप है। यज्ञ के द्वारा इस सारे के सारे भूमंडल तीनों का शांति प्रदान हो। जब वो समय आया, संकल्प करा, जैसे आपने देखा होगा ना, ब्राह्मण देव जो आपके घर पर आओ, जो संकल्प करवाते, संकल्प का समय आया। माता श्रद्धा ने क्या मन में एकदम से क्या आया कि पुत्र की बजाय मेरे को पुत्री हो जाए तो कितना अच्छा हो, कर दिया। जैसे संकल्प में बड़ी ताकत है। संकल्प एक बार जो कर लिया, आपका कोई विकल्प नहीं। संकल्प है तो है, या तो संकल्प करो मत, जैसा है अपने भोले भाले लगे रहो, या अपना संकल्प ये कर लिया कि मैं सुबह ड्यूटी पे जाने से पहले सुंदर कांड का 5 रोजाना 2-1 करूंगा, तो करूंगा तो करूंगा। चाहे आपने जो है ब्रेकफास्ट मिले या ना मिले, सुंदर फिर भी ऐसी परिस्थिति हो जाए, घर में किसी कारण शुद्धक पातक हो, तो रामचंद्र जैसा सज्जन मिला होगा, किताब को आप छू नहीं सकते। रामचंद्र जी, संकल्प में बड़ी ताकत है, जो मैं यह कह रहा हूँ, उपासना में बड़ी ताकत है। रामचंद्र जी, सुंदरकांड का पाठ मेरे कानों में दो, 15 से 20 तक का दुआ मेरे को सुनाओ, 25 से 30 तक का दुआ हरिहर का मिलन है मेरे को सुनाओ। संकल्प टूटना नहीं चाहिए। मंदिर में जाने का संकल्प है, ऐसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, घर से जल मत लेकर जाओ, कुछ भी मत लेकर जाओ, लेकिन भगवान की प्रतिमाओं को, भगवान के विग्रह में जो स्थापित हैं, उनका कभी सूतक पातक नहीं होता। दूर से ही उनको बगैर टच किए हाथ जोड़ करके अपने घर आ जाओ, संकल्प आपका पूरा हो जाएगा। ये संकल्प किया माता श्रद्धा ने। कुछ दिनों के बाद
पुत्री का जन्म हुआ। मनु जी महाराज कहने लगे कि यज्ञ में कमी रही तो कहाँ रही। पहले के राजा तो पला लिया करते, प्रज्ञा क्या दे करके प्रेम पूर्वक। वशिष्ठ जी कौन सी कमी रहेगी? कोई संविदा में कमी थी या मंत्रों में कमी रहेगी या समय की अनुकूलता नहीं थी? फिर ये पुत्र यज्ञ था, पुत्र क्यों हुई? बोला राजन बात तो मैं भी अचंभे में हूँ। वही त्रिकालदर्शी थे वशिष्ठ जी महाराज, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, वही ध्यान लगाया। कहने लगा कि ये तो श्रद्धा जो आपकी धर्म पत्नी है उसने पुत्री मांगी थी। श्रद्धा को बुला गया, आपने पुत्री का संकल्प किया क्या मन ही मन में? जी पतिदेव। कहने लगा कि मैं पुत्र चाहता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे मेरे में इतनी शक्ति है, उस शक्ति की कृपा है मेरे में, मैं इसको पुत्री से पुत्र बना दूंगा। क्यों? वशिष्ठ जी महाराज शक्ति के पुजारी थे, इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम शक्ति रखा। शक्ति का पुत्र था पाराशर, पाराशर का पुत्र था व्यास, वेद व्यास जिसने वेदों का विरोध कर दिया, और व्यास का बेटा था सुखदेव मुनि जो मैंने आपके जिक्र किया। ये सारे के सारे शक्ति के उपासक थे। शक्ति की महिमा से वो जो पुत्री थी पुत्र बना दिया, उसका नाम था इला। लेकिन जैसे पुत्र बनाया उसका नाम सुधैन रख दिया गया। एक बार की बात, काफी दिनों तक आज चलता रहा। शिकार खेलने के लिए पूरा समाज एकत्रित किया, हाथी घोड़े रथ आदि आदि। शिकार ऐसा मत मानो कि ये जो है हिंसा के लिए है, नहीं, ये राजा का धर्म है। कई बार जंगली सूअर राजा हैं, कुछ ऐसे राजा हैं जिनका जो है ना ठिकाना लगाना या स्थान छुपवाना बहुत सहज है। नहीं तो आपकी फसल को इनको वो जो है आदमखोर हो जाया करते हैं, प्रजा पर हमले करने लग जाए। ये राजा का फर्ज है। उसके बदले में फिर यज्ञ के द्वारा जितने भी पशु पक्षी मारे जाएं उनको यज्ञ के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। यही दुर्गा सप्तमी में पढ़ा, माता अभी अभी ये बात सुनवाई, आप इनको दृष्टि मात्र से ही बस में बात क्यों नहीं कर देती माँ? लेकिन मैंने अभी सुनवाई है माँ, आपके जो शस्त्रों के प्रहार से के उत्तम लोकों की प्राप्ति को जाएं और चिरकाल तक स्वर्गलोक को जाएं, ये इसलिए आप इनको शस्त्रों द्वारा वध करते हैं माँ। देवताओं ने जब माँ की अंबिका की स्तुति की। 11वें अध्याय वहां पहुंच गए इलाखंड, और जैसे सारा समाज पहुंच गया, वो जो भी नर से नारी बन गए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गए, घोड़ा था घोड़ी बन गई, हाथी की हथनी बन गया, पूरा का पूरा समाज स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। बड़ा आश्चर्य की बात। उसका भी एक रहस्य था। एक समय शिव शंकर भगवान और माता पार्वती साहस में थी, प्रेम में मुद्रा में थी। उस समय कुछ ऋषि दर्शन के लिए गए और बगैर पूछे वहां पड़ गए। देखो भाई, वैसे किसी के घर में जाओ तो आप पहल दरवाजा कुछ तो खटखटाओगे और वैसे ही टक्कर मारते चले जाओगे, ये तो मर्यादा का खिलाफ है। लेकिन संत महात्माओं ने परमिशन की कोई जरूरत नहीं। उसमें है संत कुमार जी ने परमिशन नहीं दी तो उनको शाप दे दिया, जाओ जय विजय, तुम राक्षस हो जाओगे। हमारे को भेदभाव है नहीं, हम तो परमात्मा के पैसे हैं। लोक कल्याण के लिए कोई क्वेश्चन लेकर के परमात्मा के पास आवे, इस धरातल पर जो जीव का कल्याण हो जाए, और उसके लिए भी रोक टोक जाओ, तुम रोक टोक करो हो, तुम जो है ना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारी बुद्धि शैतान हो गई है, तुम हमारे अभिमान आ गया है, इसलिए जाओ तुम राक्षस हो जाओ। महात्मा तो महात्मा ठहरे ना, लेकिन माता पार्वती कुछ सोचा सी प्रेम में प्रसन्न। अरे दूसरे ढंग से फिर समझो, भगवान की जितनी भी लीला है ना ये हमारी कल्याणकारी है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, वो देखो उनका माता सीता का फूलों का हार बना करके उसका श्रृंगार कर रहे हैं। क्या मतलब? सीता माता का श्रृंगार कर दिया, समझ लो पूरी प्रकृति का श्रृंगार कर दिया। और जब पूरी प्रकृति का श्रृंगार हो जाए तो जीवन में जो है आनंदमय हो जाए। ये भगवान की वाह है। जब से माता सीता का अपहरण हुआ ना, वह गई, प्रकृति भी मुरझा गई थी, प्रकृति की हंसी चली गई थी। ये लताएं, ये पेड़, ये पौधे, भगवान ने कोशिश बहुत की
तुम सोचो ना, आज देखा बोला बावड़ा हो गया, ये हो गया, उसने ये पता नहीं तेरी वहां कहीं गई है कहीं नहीं। वो प्रकृति को अनुकूल करने के लिए उनको कोल में लेता है, पूछता है, हे प्रकृति, हे फूल, हे मधुकर, हे सेड़ी, अरे तुमने सीता को कहीं देखा? कहीं ये अपने स्वरूप में आ जाए। अपना स्वरूप खो चुकी थी प्रकृति, जब से माता सीता गई थी प्रकृति अपना स्वरूप खो चुकी। भगवान की लीलाओं को कहाँ तक तुम समझोगे? हम तो सांसारिक जीव है ना, उसकी लीलाएं इतनी रोजाना लीलाएं कर रहे हैं, हमने दिखाई दे ना दे ये अलग बात है। उनकी लीलाओं के कारण ये जो प्रकृति आबाद है। जिस दिन उसने अपनी लीला बंद कर दी, आंख में चली, ये प्रकृति बर्बाद हो जाएगी। कहने लगा कि पार्वती कोई बात नहीं, मैं इसको एक आउटलाइन दे दूं, एक रेखा खींच दूं, इस रेखा में जो आएगा वो नर से नारी हो जाएगा। यही आज उस दिन गया, नारी हो गया। बहुत काल तक रहा, उसने शादी भी कर ली। वहां उससे एक लड़का उत्पन्न हुआ जिसका नाम था पुरुवरा। जो आपने देखा होगा विश्वामित्र का, आपने अगर ध्यान से सुना हो, मैंने कभी व्याख्यान दिया था, आपने कानों में अगर हो गूंज रहा हो, पुरुवरा और उर्वशी की 21 पीढ़ी के बाद कुशक राजा का आहार हुआ। कुशक राजा पैदा हुए। उस कुशक राजा का कोई संतान नहीं थी। उसने इंद्र भगवान की तपस्या की। इंद्र कहने लगा कि तेरे भाग में संतान तो नहीं, लेकिन मैं ही तेरा पुत्र बन के आऊंगा जिसका नाम होगा गादी। और यही गादी है कौन? विश्वामित्र। गादी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे नहीं निशाचर पापी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, दरोश दास रहते अजर बिहारी। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। यही तो जामुत ने कहा था कि जो तू ये प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, उस मुद्रिका में जो शक्ति थी और शक्ति की खोज में जा, तेरे पर कोई विघ्न आएगा नहीं। तू शक्ति की खोज में जा रहा है, शक्ति का आहार करता चल। इस राम राम में जो बैठा हुआ है शक्तिमान, राम राम दिखाई, उसके अंदर जो शक्ति है उसका आहार करता चल, तेरा लक्ष्य स्वयं पर स्वयं मिल जाएगा। ये दुर्गे भवानी की माँ पड़े, ये 9 दिन की पूजा साधारण पूजा नहीं है बंधु, बड़ी गजब की पूजा। इसको बड़ी धूमधाम से 4 बार आओ हैं, 2 बार प्रकट, 2 बार प्रकट, बड़ी इसका याद करो। और देखो गजब की बात, अब ये महिषासुर सता रहा था, ये सता रहा था, भगवान का जन्म हो गया। ये महिषासुर और ये आदि आदि बड़े हो जाएंगे। इधर जब आप पूजा करोगे 9 दिन की, भगवान उसने 10वें दिन मार देंगे। यही 6 महीने के अंदर कभी भी शक्ति को भूलना मत, कभी शक्ति को भूलना मत। पुरुरा स्त्री से घबरा गया कि मैं क्या था, क्या हो गया। ध्यान आया, रे मैं तो जिस खानदान का पुत्र हूँ उसमें मेरे आचार्य, मेरे गुरु वशिष्ठ जी हैं, और गुरु से वैद्य से कोई भेद छिपाना नहीं चाहिए। मानसिक पूजा की, वशिष्ठ जी आ गए रेखा के आर पार। वहां पर उस शक्ति का आहार किया, भगवान शंकर की प्रार्थना की। जिस प्रकार उस बूढ़े ब्राह्मण ने भुषुंडी के लिए प्रार्थना की थी, नमामि समीशान निर्वाण रूपम व्यापक वेद स्वरूप। वहाँ शंकर भगवान की वशिष्ठ जी ने उपासना की, प्रार्थना। कहने लगे कि वशिष्ठ मांग क्या मांगता है, मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूँ, तेरे से बड़ा प्रसन्न हूँ। कहने लगा कि प्रभु शिष्य जो है पुत्र के समान है, और जिसका शिष्य कलेश में हो, आप उस कलेश को दूर करो। क्या चाहते हो?
ये सदा सदा के लिए पुत्र बन जाए, नर बन जाए। बोला मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं। शंकर भगवान कहने लगे 1 महीना नर रहेगा, 1 महीना नारी। बोला जी आज तो ही बूंदी बनी। बोला क्यों? बोला रतनी माँ ने खसम कर लिया। बोला भाई बूंदी करी। बोला करके छोड़ दिया, वह उससे ही बूंदी करी। कम से कम नारी रहे ये सबर तो हो जा कि मैं नारी हूँ। 1 महीना नर 1 महीना नारी, इसका जीवन तो दुर्लभ हो जाएगा। कहने लगा कि ये मेरे में वीटो पावर नहीं। ये जो संहार कारणी है, ये जो मेरे बाएं अंग में सुशोभित है, जो अर्धांगिनी है, इसकी पूजा कर, इसका होकर, यही इसका मंत्र है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा साधा नमस्ते। महामारी को नाश करने वाला ये मंत्र है। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि, मैं परम सुखम रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, देशो देहि। और बताऊं साची, आपने 9 दिन की आप पूजा कर लोगे ना, आप शास्त्रों में पढ़ लेना, अपने सौपन आओगे, लेकिन वो सौपन बताना नहीं किसी को। अगर किसी ने 9 दिन के बाद सर्प दिखाई दे जा, नदी का किनारा हो, तालाब का किनारा हो, तालाब हो, और उसमें सर्प तैरते हुए दिखाई दे जा, आपके 9 निधर पारासित, ये आप करके देख लियो, किसी को बताना मत। जरूर सपना आएगा। पवित्रता से अगर आप शक्ति का आह्वान करोगे, 9 दिन तक अगर आप पवित्र मन मारे और इंद्रिय जीता, जब साधु कहलाते। खैर ये दूसरा चला गया, मैं कहां से कहां पहुंच गया। बात ये थी कि भगवान का जो प्रकट दिवस था, प्रकृति जो बात ये थी कि सारे ग्रह वार नक्षत्र प्रकृति सारी हरी भरी होगी। क्यों? कि भगवान आने वाले हैं। कुल मिलाकर इसके मूल में ये है कि जहाँ उपासना है वहाँ प्रकृति अनुकूल है, और जहाँ प्रकृति अनुकूल है वहाँ परमात्मा हमेशा अप्रकट रूप से अप्रकट रूप से पास विद्यमान है। मध्य दिवस है, ना अधिक धूप है ना गर्मी है, सभी योगी सभी ने स्तुति की। ब्रह्मा जी वगैरह सब आप अपना विमान लेकर के उचित समय जान करके वहां आए और वहां विनती करने लगे। प्रकृति फिर लिख दिया, सुर सुमह विनती करें, पहुंचे निज निज धाम। अब आप अपने धाम को चले जाओ, ये प्रभु अब प्रकट होने वाले हैं, ये प्रभु प्रकट होने वाले हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला प्रकट हो गए। किसके सामने? माँ के सामने वही चतुर्भुजी रूप दिखा दिया। हाँ, एक कदम से विचार कर रही है, उसको रूप को निहार रही है, और यहाँ पर 2 हैं। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी या निहारी। रूप को निहार रही है और विचार कर रही है। कौशल्या का हित करने वाला, यहाँ बात कर दी कौशल्या हितकारी, हितकारी हित के करने वाले। हाँ, निहारी है उस रूप को देख करके, चतुर्भुजी रूप। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मन मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु बन श्यामा, निज आयुध बुध चारी। आयुध हैं, उस देख करके चकित रहे, घबराई नहीं, चकित रहे। साधक को जब साधना पथ पर कुछ दिखाई देने लग जाए, एहसास होने लग जाए, तो क्या है, जिसकी साधना में थोड़ी बहुत कच्चापन है वो घबरा जाया करता है, लेकिन जिसकी साधना परिपक्व है वो घबराता नहीं। उस अपने इष्ट के, उस शक्ति के दर्शन करे, आंखों में चेहरा बसता प्रभु का। प्रभु बता दिया कि माँ मैं वही हूँ जो मनु और शत्रुपा के रूप में आपने जो मेरी 23,000 वर्ष तक तपस्या की थी माँ, मैं वही हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जिसको जो वचन देता हूँ, कभी तेरे को जब संतान जन्म दे देगी ना, तेरे को मातृभाव जागृत हो जाएगा। ये मेरी विद्या का तेरे ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन मैं तेरे को बताना चाहता हूँ एक बार कि मैं वही हूँ जिसने तूने मेरे चरणों का आश्रय लिया था।
स्तुति करने लगी। हे प्रभु, आप कहाँ नहीं हो? ये तो आपकी कृपा है। ये तो दीन प्यारे सहज पुकारे। आप तो दीनों के प्यारे हैं भगवान। वहाँ माता अनेकों रामायण में नाना प्रकार की स्तुति करे। किस कारण से करे? देखिए, फिर वही बात आवा है। पहले दर्शन किसको दिए? माता कौशल्या को। माँ, ये क्या है? ये राजा दशरथ की शक्ति है। राजा दशरथ शक्तिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कौशल्या उसकी शक्ति है। शक्ति के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते बंधुओं। शक्ति के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपकी घरवाली आपकी शक्ति है, उसका कभी निरादर करना ही नहीं चाहिए। उसको वही स्थान दो जो एक लक्ष्मी का, सरस्वती का, चंडी का जो स्थान है, जो एक शक्ति का स्थान है, जो देवी का स्थान है। हमारे शास्त्रों में है ना, धर्मपत्नी को नाम से भी नहीं पुकारते, उसको भी देवी क्या, देवी इसका संज्ञा देकर के देवी। ये आप उठा कर देखना कितनी मर्यादित भाषा है। देवी क्या? देवी उसकी शक्ति, उसके बगैर तो कुछ यज्ञ वगैरह कुछ हो ही नहीं सकते। माता ने खूब निहारा, खूब कर लिया, खूब दर्शन किया। करे दोई करे जोरी, स्तुति त्योरी, कई विधि करूं अनंत। ये अनंत शब्द है ना भाई। ये जो अनंत आया है, सुबह उठकर तीनों का नाम ले लिया करो। ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। सारे दिन आपको ऊर्जा पैदा कर देंगे सारे। ये आपको हो गए जी तुमने सारे बता दो, ये सारा काज नहीं। हमारा लक्ष्य ही एक है। जैसे सुबह उठे 15-20 मिनट, जैसे मोबाइल को नहीं चार्ज करते आप, 100% बैटरी हो जाए फिर उसको हटा लो, ठीक इसी प्रकार सुबह 20 मिनट अपने आपको चार्ज कर लिया करो। कराग्रे वस्ती लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। माता के इसके ना, पृथ्वी माता के चरण स्पर्श किया करो। पृथ्वी ना साधारण नहीं है, ये जगत जननी जगदम्बा परम्बा है, ये माता शक्ति है। ये प्रकार आप एक बात बताओ, अरे एक सांसारिक माँ अपने बच्चों को अपने जो है छाती पर, वक्षस्थल पर उठ स्वाले है और उसके लाड़ लडावे है, ठीक इसी प्रकार ये पृथ्वी, ये माँ का रूप है। हम उसके वक्षस्थल पर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं कर देते। हम इसके गर्भ में हैं, बाहर आ जाए हैं। बाहर कब? जो सो जाए जब इसके गर्भ में है, और फिर उठ के इसको नाना प्रकार का मलमूत्र भी विसर्जन करे हैं, पैर लात भी मारे हैं, कि दौड़ते भी हैं, ये भी हैं, लेकिन माता कभी कुछ कहे नहीं। अरे जिस प्रकार एक सांसारिक माँ जीव, उसका पुत्र या पुत्री उसके गर्भ में है, जब उसको गर्भ के कीड़े उस जीव को सतावे हैं तो नाना प्रकार की वो जीव अटकेलियां करे है, वहाँ लात भी चलावा है, और साइंस भी सिद्ध कर चुका है कि ऐसा घूमता रहे है बच्चा। जब ये ठहर जाएगा ना, समझ लो माँ के गर्भ को खतरा है। इसी प्रकार वो घूमता रहे, और माँ को पीड़ा भी बहुत है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहती माँ कि बच्चे तू गर्भ से बाहर आ, तेरी मैं पिटाई करूंगी। उन सब कहे को भूल जाया करती है माँ, तूने गर्भ में मेरे को कितना सताया, कितना नहीं। एक ने किसी ने पूछ लिया गौ माता से, अपने बछड़े को लाड लड़ा रही, चाची माँ तू बच्चे को इसकी गंदगी को तूने कुछ नफरत नहीं? खबरदार मेरे बच्चे को कुछ कह दीजिए, मेरा बच्चा तो साफ सुथरा है, ये कसूर मेरा ही है, ये गंदगी तो मेरे पेट में ही मेरे बच्चे को लगी। मेरे बच्चे में कहां से गंदगी, जब मेरा ही गंद है, मेरे को बच्चे को गंदगी ने ढक दिया। मैं कोई एहसान नहीं कर रही, अपने बच्चे को साफ सुथरा करूंगी, अपनी गंदगी हटाऊंगी। ये है माँ की महानता। और सुबह उठ करके आप, हे माँ
तेरे इस रथ भी चलते हैं, ये भी चलती हैं, ये भी, और उसमें करते करते फिर जो है ना, फिर इस संसार में सब कुछ है। जो ब्रह्मांड में है ना, जो अंड है वही आपका पिंड है। जो कबीरदास जी ने कह दिया, कबीरदास जियों के हम शिष्य तो हैं लेकिन उसके वचनों पर ध्यान नहीं देते। क्या कहें, बोला ये पोप लीलाएं ये हैं, नहीं, उसने शोध कर दिया। जिस प्रकार हनुमान जी ने शोध किया ना लंका में जाकर, मैं आपने सुंदरकांड का पाठ खूब किया तो देखा होगा ना, चौपाइया याद तो कर ले हैं हम, बहुत चौपाइया याद कर ले, लेकिन उसको अमल में लाने की बहुत कम कोशिश करें। एक चौपाई आई होगी, मिंद्र मिंद्र प्रतिकर सोदा था, मिंद्र मिंद्र प्रतिकर सोदा, कितना इसका शोध करो क्या है। मिंदर मिंदर क्यों कह दिया, मिंदर क्यों कह दिया? पहली संरचना तो ये है, लंका के जो दुर्ग हैं, लंका के जो किले हैं, लंका के जो महल हैं, वो मिंदर का ही आकार है, मिंदर का ही स्वरूप है। नंबर 2, उन मिंदरों में कोई शक्ति है ही नहीं। हनुमान जी महाराज ने सोच लिया कि सीता माता शक्ति है, सीता माता दुर्गा है, सीता माता क्लेश हारिणी है, सीता माता दुख निवारणी है, इन राक्षसों की बुद्धि रूपेण है, लक्ष्मी रूपेण है, पुत्र रूपेण है। रावण कभी पुत्र बनकर की बुद्धि शुद्ध होगी हो, पुत्र बनकर महालक्ष्मी को उसमें किसी मंदिर में स्थापित कर दिया मेरी माता सीता को। दूसरा कि जब से सीता गई है, ये हरेक जहां कलेश हारिणी, वो जगत जननी जगदम्बा परम्बा जिस घर में रह जाए तो कलेश खत्म हो जाए। ये देखो, मैं शोध करके देखूं कि लंका के कुछ कलेश खत्म हुए या नहीं हुए, लंका में कुछ भक्ति आई कि नहीं आई, लंका में कुछ ज्ञान होया कि नहीं होया, कि लंका के अंदर कुछ पुत्र रूपेण, पुत्र का मातृत्व का भाव जागृत होया या नहीं होया, वह शोध कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। आ जाओ, आगे आ जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम, है अनमोल धन मीरा न पाया, है अनमोल धन मीरा न पाया, विष का प्याला मार ना पाया, ताज की जीवा पर, ताज की जीवा पर बस यही नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम, इसी नाम ने लाखों पापी उबारे, इसी नाम ने लाखों पापी उबारे, पापी तो क्या जल पर पत्थर बितारे, न डूबे लिखा जिन पर, न डूबे लिखा जिन पर बस यही नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुबह सुबह राम राम करो, माता को प्रणाम करो, धरती माँ को नमस्कार करो। जो अंड है वही पिंड है। फिर जो है ना, ये शनि का आजकल बहुत प्रकोप है, सब डरे हैं। तो उसका शास्त्रों में शिव पुराण में लिखा है कि जो सुबह इन 3 महर्षियों का रोजाना नाम उच्चारण करे है, उसको शनि की दिशा कभी सताती है। गादी ऋषि की जय हो, पिपलाद ऋषि की जय हो, कौशिक ऋषि की जय हो गाना। फिर माँ उस शक्ति का, हाँ जिसमें भी तुम्हारी रुचि हो, मेरा ब्रह्मचर्य अखंड हो। अखंड कब होगा?
जब इन 5 महात्माओं के, इन 5 ब्रह्मचारियों के रोजाना मानसिक रूप से आप दर्शन करोगे, आपका ब्रह्मचार्य अखंड हो जाएगा। इनको हो गए जी हम तो सारे शादीशुदा हैं, ब्रह्मचारी नहीं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। स्वप्न में भी भूल करके दूसरी नारी का चिंतन ना आए, जहां चिंतन आए मां का शक्ति का आह्वान कर लेना। ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने दुर्गा सप्तशती खोल कर बैठ गया और इसने पढ़ते पढ़ते वहां चला गया 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय, 9वां अध्याय खत्म करके 10वें अध्याय शुंभ और निशुंभ के हुए। उसका भाई निशुंभ मारा गया। शुंभ कहने लगा कि रे दुष्ट दुर्गे, तू माननीय बनी हुई है, अन्य जितनी ये देवियां हैं इनका सहारा लेकर के तू माननीय मेरे से युद्ध कर रही है। निबली, ओ दुष्ट नीच प्रवृत्ति के, ओ शुंभ मेरी बात सुन, मैं संसार में अकेली हूँ, अकेली ही आई हूँ। देख ये मेरी विद्या मेरे से परतकती, मेरे में ही समारी, ठहर जा तेरे को मैं अभी। और सुन, ये देवियां ही नहीं, जितनी भी संसार भर की स्त्रियां हैं वो सब का सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही उनमें विद्यमान हूँ। जो इन सांसारिक देवियों की पूजा नहीं करता, उनको मातृत्व का भाव नहीं देखता, उनको बहन का भाव नहीं देता, उनको बेटी का भाव नहीं देता, मैं उसकी पूजा कभी स्वीकार करती ही नहीं। यहाँ विवेकानंद का यहाँ जो है ना, यही मंत्र जागृत हो गया। बस जहां भी मन में भाव आए, कुभाव, देखो ये था जितने बड़े बड़े ऋषि हैं ना, जितने बड़े बड़े महात्मा हैं, उन्होंने काम को बड़ा राक्षस बताया है। अरे तुलसी बाबा ने अखंड ब्रह्मचारी का जो है संन्यास ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंत में जब है ना, जब ये इसको विश्राम देने लगा ना, तब एक बहुत सुंदर चौपाई लिख दी। इस चौपाई को आप रोजाना याद करोगे ना तो आपका भी काम का पूमा आ जाएगा। क्यों? उसका अपना अनुभव था। कामी नारे प्यारे जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। तुलसीदास ने अपनी अपना लिख दिया। और एक और होया है कि संत महात्मा मुझका शायद स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है या किसी ने, क्योंकि आजकल गूगल का जमाना, मैं कह जो कुछ जब बैड मारा है फोन देगा, उसने कहा ये दूसरे की नारी या नारी, इसका यौवन का शरीर एक अग्नि की ज्वाला के समान है, और ऐ जीव तू पतंगा है, इससे दूर हो। ये महात्माओं ने अपना अनुभव बता दिया, अपना अनुभव। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो प्रसंग बंद वो वही था। 9वीं तिथि मधुमास वनिता, जब 9 तिथियों का कौन सी है 9 शक्तियां? प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां शकंद माता, 6ठा नाम कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वां सिद्धादात्री माता। पहले ना पीड़िया हो जाया करता है। ये 9 की 9 दुर्गा आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए। इनके स्वरूप कैसे हैं? ये सारे के सारे यार बहुत गजब के हैं। पहले पीड़िया हो जाया करता, कुमार के वहां जाया करते, और जो लीद होया करती ना, उसको घोलकर, उसको छान कर, उसको पिला दिया करते। कालरात्रि किसकी सवारी है? कालरात्रि की चीख क्यों निकली हुई है? जिसमें माता से चंडमुंड को मार करके, और जब उनको इतना देर हो गया कि चारों तरफ त्राही त्राही मचाने लगी, सब प्रकृति डामाडोल होने लगी, इतना क्रोध आया माता का, अंतड़ियां सब सूख चुकी थी, शरीर बड़ा विकार हो चुका था, जीभ लपलपा रही थी। शिव शंकर भगवान क्या कहे, प्रार्थना की कि शंकर भगवान प्रलय आ जाएगी, क्या होगा? शंकर भगवान लंबे लेट गए। जैसे ही मां ने पैर देगा, तेज को सह ना पाई, क्या होया? जीभ निकल आई।
अब ये बहुत से कहते हैं ना शंकर जो प्रलय आया केदारनाथ की जो त्रासदी हुई, कहने लगा कि तो गंगा ने गुस्सा आया था, यो शिव जी महाराज क्यों बह गया गंगा में, पाया क्यों? पाया नहीं है बंधुओं, शंकर भगवान की कृपा से हम आप आज यहाँ सत्संग कर रहे हैं, उसका लाख लाख शुक्र करो। माँ गंगा इतने उपान पर थी, माँ शक्ति इतने उपान पर थी। अगर वो ऋषिकेश के शिव जी महाराज वहाँ लंबे ना लेटते, वो विग्रह लंबा ना लेटता, तो माता का ये प्रकोप शांत न होता। बंधुओं मैं सच बता रहा हूँ आपको, शक्ति के प्रकार रक्षा कराया है। आप कभी कोई सा भाई केदार गया है? अगर गया हो तो जो केदार का मंदिर है और ठीक उससे 6 फीट दूरी पे एक शिला है जिसका शक्ति के रूप में उसका भी पूजन करने लगे। जब वो जल गिरने लगा, वो शिला वही शक्ति के रूप में वहां प्रकट हुई। इतनी भारा शिला यहाँ से वहां तक, उस जल को 2 विभागों में विभाजित कर दिया, एक इस तरफ एक इस तरफ। वो जो शक्ति न जो शक्तिवान था उसको कैसे बचाया? आप तो उंगली दे जाओगे, नजारे देखा करो वहां। खरोच भी नहीं आई, मंदिर क्यों का क्यों है। इतना जो पांडवों का बनाया हुआ वो मंदिर आज भी शिक्षित है, 5000 साल पहले बनाया हुआ मंदिर, छोटा सा मंदिर है। क्या वो शक्ति बन करके, वो शिला शक्ति का रूप धारण करके, और उसका ना आप जो विग्रह देखोगे ना, विग्रह उसका विग्रह ऐसे है जैसे शिवलिंग का, दोनों तरफ से ऐसे, आप गजब के हो जाओगे। कहने का मतलब यही है, प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां सकल माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वां सिद्धियों को देने वाली। देवताओं का क्या था सिद्धियां कि हमारा ये रावण ये मारा जाए, प्रकट हो जाए। कहने लगा ठीक है, तुमने शक्ति का आहार किया है, शक्तिवान प्रकट है, मैं ही शक्तिमान और शक्ति के रूप में 2 विभागों में प्रकट। अरे भाई, जिस प्रकार एक चना है और उसकी दाल बनाओगे, चना एक ही है, उसकी 2 भाग बन गई है, तो इसी प्रकार उस परम पिता परमेश्वर ने शक्ति और शक्तिमान के रूप में लेकर के ये रामचंद्र जी का आंकड़ा गिरा हाथ कहिए तो क्या बोलो कहिए तो सब भिन्न भिन्न, मैं भूल जाऊं भाई, बोलने की बीमारी है कि रामचंद्र जी ने यहाँ बैठा दिया करो, याद दिवा देगा मेरे। आप दूसरा माता दुर्गा का जो सप्तशती का पाठ करना चाहिए, अगर आपने समय ना हो। बताते हैं इसको, जो बांटता है, जो बोलता है, सुनाता है, ये मंत्र सब याद कर लो। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ग्लोम हुम क्लीम जुम सै, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ज्वल हम लम अक्ष फट पा। माता शक्ति 13 के 13 जो अध्याय हैं इसमें समाहित है, समाहित। आप पढ़ोगे ना, आप प्रफुल्लित हो जाओगे। कल लगा कि जो मेरा नाम श्रद्धा विश्वास के साथ ले ना, शक्ति का लोते, घोड़े, फुंसी, दांत, खाज, खुजली, इसको हल्के मत लेना, कभी हल्के में ले जाओ। कि दांत खुजली क्या है? एलर्जी इतनी जबरदस्त चीज है, आपका शरीर फोड़ेगा, आपका शरीर ऐसे फटने लग जाएगा। पहले है ना स्मॉल पॉक्स बहुत होया करती, बहुत ज्यादा। इन जो ना दवाइयां तरक्की कर ली, ये कर ली, नहीं, घर घर में शक्ति का पूजन होने लगा, शक्ति का पूजन होने लगा। कहने लगा कि ये मेरे हैं, ऊंचे को भगा दिया मान। आज से 40 साल पहले कहाँ शक्ति का पूजन होया करता, कहाँ नवरात्रि होया करते। लेकिन इसी कारण ये दांत, ये लोते, फोड़े, फुंसी, इनको हल्के में ले लिया था मैं भुगत भोगियों को। हल्के में मत लेना, ये जो ये शास्त्रों की वाणी है, इसको कभी भी बंधुओं हल्के में मत लेना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। हाँ, कुछ साधक ऐसे होंगे जो गुरु के परंपरा के शिष्य हैं, उनको ये बात कुछ अच्छी ना लगी हो,
देखो भाई, सबके जो है ना साधन अलग अलग है। आपका साधन कुछ है, मेरा साधन कुछ है, आपका साधन कुछ है, लेकिन जो असली भजनानंदी है, असली जो भजनानंदी है, अपने साधन पर अड़ग रहते हुए दूसरे के साधन पर कभी प्रयास नहीं करता, वो असली साधक होता है। बहुत से साधक होंगे इसमें, गुरु परंपरा के भी साधक होंगे, जो गुरु ने उनको सिद्ध मंत्र दे दिया। गुरु जी ये भी कहे हैं कि मंत्र में सबका आन इसी मंत्र में ही है, तुमने किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आज ये शक्ति की पूजा का ये प्रकट दिवस का था, इसका मैंने बोलना पड़ा। ये क्यों भगवान प्रकट हुए हैं? क्यों? उपासना में इतनी शक्ति है, और शक्ति के बगैर उपासना हो नहीं सकती एक दूसरे के। तो साधन सबका अपना अपना है। सच्चा साधक वही है जो अपने साधन पर अडिग रहते हुए दूसरे के साधना का प्रयास न करे, वो सच्चा साधक है। और जो दूसरे के साधन का प्रयास करे, तो इसका मतलब उसने अपने साधन पर भरोसा है ही नहीं, अपने साधन पर उसने विश्वास है ही नहीं। गुरु नानक के तो शिष्य थे बाला और मर्दाना। गुरु नानक निराकार भगवान के उपासक थे। कहने लगा कि मूर्ति पूजा थोड़ा हो खंडन मंडन किया करते थे, लेकिन गुरु नानक तो गुरु नानक ठहरे, वो साक्षात शिव शंकर भगवान के अवतार थे। बाला और मर्दाना एक जाकर के एक सिद्ध शासक नदी के किनारे पर मिट्टी की मूर्ति बना करके उसकी उपासना कर रहा। उन्होंने जाकर को मिट्टी तोड़ दी, मूर्ति तोड़ दी, खंड कर दी। जाकर गुरु नानक के पास आए, गुरु जी हम एक ने सुधारा है हाथ। क्या सुधारा है भाई? बोले वो ना भौतिक ये मूर्ति की पूजा कर रहा था, फिर क्या किया? बोला उसको तोड़ दिया। बोला तोड़ दिया? तो मेरे हाथ से शिष्य कहने के लायक है नहीं। मैंने ये नहीं कहा था तुम्हारे से किसी की श्रद्धा को तुम हाथ पहुंचाना चाहो। अगर मेरे पास मेरा सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो तो उसकी मूर्ति का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार करो, सब जाकर। अब आते हम कह दे हैं अब दूसरे की बातों को काटने के लिए, बोला मन चंगा कठौती में गंगा। अरे पहले वो पढ़ते हो रविदास तो बन लो तुम। लेकिन एक बात और बताऊं आपको, जिस ब्राह्मण से उसने ये बात कही थी रविदास जी ने, वो ब्राह्मण कितना भाग्यशाली होगा जो जिसके प्रभाव से रविदास की वाणी के द्वारा कि माँ गंगा को मेरी राम राम कह देना, उसका आशीर्वाद लेकर माँ गंगा ने साक्षात उसको स्वरूप को दर्शन देकर के को कंगन दे दिया हो। वो ब्राह्मण का कितना बड़ा सौभाग्य होगा। क्यों? संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान। संत का दर्शन करके गंगा जी नहान चला था। संत के दर्शनों का ये फल है। माँ गंगा ने साक्षात उसको वहाँ दर्शन दे दिए। कहने लगा कि राम राम के बदले में मेरे भक्त को ये कंगन देना। हम क्या कहते हैं दूसरे को अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि भाई मन चंगा कटौती में, तेरे को अल्ट्रासाउंड कर रहा तेरा मन चंगा है, क्यों दूसरे को तू पराजित करे? ये वो ऐसे ही हम जो है ना इन महापुरुषों का सहारा लेकर के दूसरे पर हावी होकर के अपनी विजय की सफलता पाना चाहते हैं। वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। आदरणीय केडी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के सुंदर भाव से हम सबका मार्गदर्शन किया और रामचंद्र जी से अनुरोध